तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे बात करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो सिंपल सा मीनिंग है वो आप ऐसे समझिए कि जब हमें ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है तो वो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है? सिंपल इंटरेस्ट में तो हमें जो है हर बार एक ही अमाउंट पे ब्याज मिलता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें जो है वो ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। तो इसको हम एक छोटे से एग्ज़ाम्पल की हेल्प से देखते हैं। जैसे मान लो सपोज़ करो मेरे पास प्रिंसिपल है 100 रुपीज़ और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने मान लिया 10% पर एनम का, और टाइम सपोज़ करो मेरे पास है 2 इयर्स। तो सबसे पहले हम इस प्रिंसिपल के लिए सिंपल इंटरेस्ट को जो है कैलकुलेट करते हैं। तो हमें 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट काउंट करना है, तो हम इसको 1/1 1 ईयर के लिए जो है काउंट करेंगे पहले, और फिर सेकंड ईयर के लिए काउंट करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जो है वो मेरे पास होता है PRT, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम बाय 100। तो फर्स्ट ईयर के लिए फॉर फर्स्ट ईयर के लिए मेरे पास इस केस में सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा? 100 इंटू 10 इंटू 1/100। तो यहाँ पर मेरे पास जो है इस केस में मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट जो बना वो मेरे पास आया 10 रुपीज़। तो ये मेरे पास 1 साल का जो है वो ब्याज आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। फॉर द सेकेंड ईयर दूसरे साल के लिए भी मेरे पास जो है वो प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा। तो दूसरे ईयर के लिए भी मेरे पास जो है वो जो सिंपल इंटरेस्ट है 100 इंटू 10 इंटू 1/100 अगेन 10 रुपीज़। तो मेरे पास जो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, वो मेरे पास इस आया है 10 + 10 = 20 रुपीज़। अब अगर हम इस सेम अमाउंट को कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए देखें तो इसमें भी मुझे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए भी मैं जो है इसको 1/1 यानी कि 1 ईयर के लिए पहले कैलकुलेट करूँगा, और उसके बाद जो है वो सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट करूँगा। तो फर्स्ट ईयर के लिए तो मेरे पास जो इंटरेस्ट आएगा वो मेरे पास 10 रुपीज़ ही आएगा सेम। अच्छा, आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो 1 साल पे अगर हम बात करें तो 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल के लिए जो है वो एक ही चीज़ है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इफ़ द टाइम पीरियड इज़ ओनली 1 ईयर। तो फॉर द सेकेंड ईयर सेकेंड ईयर के लिए हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो क्या बनता है? देखो, हमारे पास जो है आफ्टर 1 ईयर मेरे पास प्रिंसिपल तो था 100 रुपीज़ ओरिजिनल अमाउंट, तो और 10 रुपीज़ मुझे इस पे ब्याज मिला। तो मेरे पास टोटल जो है 110 यानी कि 110 रुपये मेरे पास आफ्टर 1 ईयर हो गए। अब मुझे इन 10 रुपये के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। तो मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए नया प्रिंसिपल बनता है सेकेंड ईयर के लिए,
वो बनता है 110 रुपये। मीन्स प्रिंसिपल और उसके ऊपर मुझे जो ब्याज मिला फर्स्ट ईयर के लिए, वो दोनों ऐड होकर के मेरा जो है सेकंड ईयर के लिए नया प्रिंसिपल बनता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही है, हमारे पास 10% है और टाइम जो है 1 ईयर। तो सेकंड ईयर के लिए मेरे पास जो है वो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो क्या बनने वाला है, वो मेरे पास जो इंटरेस्ट बनेगा 110 इंटू रेट 10 है, टाइम तो अपना 1 ही है, डिवाइडेड बाई 100, तो ये मेरे पास हो गया 11 रुपीज़। तो इस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में मेरे पास जो है वो इंटरेस्ट कितना बना, टोटल इंटरेस्ट कितना बना, टोटल इंटरेस्ट पहले साल में मेरा 10 रुपये बना था और दूसरे साल में मुझे 11 रुपये बना। तो इस केस में मेरे पास जो है वो टोटल 21 रुपीज़ जो है इंटरेस्ट बना। तो यहाँ पे अगर मैंने 100 रुपीज़ को सिंपल इंटरेस्ट से 2 सालों के लिए दिया था, तो 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास बना था 20 रुपये। और अगर मैंने सेम अमाउंट को कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया था, तो उस केस में मेरे पास इंटरेस्ट बना 21 रुपीज़। तो यहाँ से हमारे पास एक कंक्लूज़न ये निकला कि कंपाउंड इंटरेस्ट से जो है वो हमेशा ही हमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हमें ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। तो अब हम जो है कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने के का एक फार्मूला निकाल सकते हैं। तो उस फार्मूले की हेल्प से जो है हम अपना कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो अब हम उस फार्मूले को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो सपोज़ कर लेते हैं हम, सपोज़ पी तो मेरे पास प्रिंसिपल है, आर मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टी जो है मेरे पास टाइम है, जिसको मैं सिंपलिसिटी के लिए 2 इयर्स ले लेता हूँ। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, 1 साल के लिए मेरे पास जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या बनेगा, वो मेरे पास बनता है P इंटू आर, टाइम तो मुझे 1 साल लेना है, डिवाइडेड बाई 100। तो ये मेरे पास आ गया PR/100। अब क्योंकि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर क्या बनेगा, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद मेरे पास कितना अमाउंट हो जाएगा, मेरे पास अमाउंट हो जाएगा जो है प्रिंसिपल, तो P था मेरे पास ओरिजिनल, और मेरे पास इंटरेस्ट जितना आया, तो प्रिंसिपल में मैं इंटरेस्ट ऐड कर दूंगा। तो यहाँ से मेरे पास इन दोनों में से P कॉमन आ गया, तो ये दिस इज़ 1 + R/100। तो आफ्टर 1 ईयर मेरे पास जो है वो टोटल इतना अमाउंट बन गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में तो हमारा नया प्रिंसिपल ये बन गया। तो आवर न्यू प्रिंसिपल मेरे पास बन गया P इंटू 1 + R/100। अब जब मैं सेकेंड ईयर के लिए जो है इंटरेस्ट को कैलकुलेट करूँगा, तो इंटरेस्ट आफ्टर सेकेंड ईयर, तो प्रिंसिपल तो मेरे पास क्या है, प्रिंसिपल तो मेरे पास है P इंटू R/100। रेट कितना है, R है, टाइम फिर मेरे पास 1 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से मेरे पास क्या बना, ये मेरे पास बन गया PR इंटू PR/100। ये P और R मल्टीप्लाई हो गए बाई 100 और एक साथ में ये मल्टीप्लाई हो गया 1 +
आर बाई 100। तो ये मेरे पास जो है इंटरेस्ट आ गया दूसरे साल के एंड में। अब दूसरे साल के एंड में मेरे पास अमाउंट कितना बनेगा, अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर मेरे पास कितना आ गया। अब मैं वही प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल तो मेरे पास ये था, इंटरेस्ट ये था, तो प्रिंसिपल में मैं P इंटू 1 प्लस आर बाई 100, इस प्रिंसिपल में मैं इंटरेस्ट ऐड कर दूंगा, पी आर बाई 100 इंटू 1 प्लस आर बाई 100। तो ये मेरे पास टोटल अमाउंट बन गया। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके देख लो कितना बन गया। यहाँ पे देखो P इस टर्म में से और इस टर्म में से P कॉमन आ रहा है, 1 प्लस आर बाई 100, ये भी कॉमन आ रहा है 1 प्लस आर बाई 100, ये भी मेरे पास कॉमन आ गया। तो यहाँ से मेरे पास क्या बच गया, यहाँ से मेरे पास बच गया 1, और यहाँ से ये बार चला गया, ये बार चला गया, तो यहाँ से मेरे पास बच गया 1 बाई आर, 1 प्लस आर ओवर 100। तो ये मेरे पास बन के आ गया P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो आ गया वो आ गया अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। तो इस फॉर्मूले से हम ऑब्ज़र्व ये कर सकते हैं कि अगर P मेरे पास प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 साल के लिए अमाउंट को कैलकुलेट करता हूँ, तो वो मेरे पास आ जाता है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू द पावर 2। तो इसी फार्मूले को अगर हम एक्सटेंड करके टाइम को 3 इयर्स ले लें, टाइम को 3 इयर्स ले लें, तो 3 इयर्स के बाद जो मेरे पास अमाउंट आएगा वो आएगा P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू द पावर 3। तो एंड सो ऑन। तो अब हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। देखो, जब मैंने 2 इयर्स के लिए अमाउंट को फाइंड आउट किया तो मेरे पास 1 प्लस P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू द पावर 2, यानी कि ये टाइम जो है यहाँ पावर में चला गया था 2। 3 इयर्स के लिए जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो अमाउंट मेरे पास आ गया P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू द पावर 3। तो इसी तरह से अगर मुझे n ईयर्स के लिए कैलकुलेट करना हो, अगर t मेरे पास जो है वो n ईयर्स हो, तो इस केस में अमाउंट का फार्मूला मेरे पास हो जाता है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू द पावर n। तो ये हमारे पास अमाउंट निकालने का फार्मूला है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, सॉरी आफ्टर n ईयर्स। तो n ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट में मेरे पास क्या होगा, अमाउंट में से जो है वो प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। यानी कि यहाँ से अमाउंट मेरे पास है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू द पावर n। इस अमाउंट में से मैं प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो वो मेरे पास जो है कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा आफ्टर n ईयर्स। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो है अमाउंट को फाइंड आउट करेंगे, फिर अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो मेरे पास जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा आफ्टर n ईयर्स। तो आपको जो है वो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। A स्टैंड फॉर अमाउंट आफ्टर n ईयर्स, P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, R स्टैंड फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और N स्टैंड फॉर टाइम। सो इस फार्मूले की हेल्प से ही फिर हम अपने कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।